बिहार की राजनीति में नए समीकरण तो चल ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा पद की शपथ लेने के बाद से बिहार की राजनीति में एक नया सियासी तूफान भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और कोर कमेटी की होने वाली बैठक अचानक रद्द हो गई है, वहीं पटना लौटने पर जदयू मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में नई सरकार बनाने के सवाल पर कहा है कि सदस्यता ग्रहण करने से कोई नई सरकार नहीं बनाई जाती है, सरकार इस्तीफा देने से बनती है। ऐसे में बिहार की राजनीति में विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार बदलने का अभी तो आप इंतजार ही कीजिए। इसी बीच राजद ने बिहार विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। राजद ने भोजपुरी बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र विधान परिषद के उपचुनाव के लिए सोनू कुमार राय को अपने प्रत्याशी बनाया है। सोनू राय के पिता लालचंद राय भी MLC रह चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मांगली लाल मंडल ने इसकी जानकारी दी है। सोनू कुमार राय को प्रत्याशी बनाए जाने की शुक्रवार को घोषणा की गई है। आपको ये भी बता दें कि सोनू राय भोजपुर के मीरगंज के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस सीट से उपचुनाव हो रहा है वहां राधा चरण शाह की उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई है। राधा चरण शाह 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू से विधायक बने हुए थे, जिनके बाद नियम के तहत उन्हें MLC पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आपको ये भी बता दें कि MLC उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत 16 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 23 अप्रैल तक चलेगी। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ही विपक्ष काफी खुश दिखाई दे रहा है, जहाँ वह तरह तरह की बातें कर रहा था कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, लेकिन वे अपनी बात पर आज भी अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनको पता है कि नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी राज्यसभा सदस्यता हासिल करने के बाद से विपक्ष ने अपनी कमर मजबूत करने का मन भी बना लिया है। अब आपको ये भी बता दें कि RJD के मैदान में उतरने के बाद नजरें NDA पर भी टिक चुकी है, जहाँ से जदयू उम्मीदवार की चर्चा तेज है। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी चुनाव में उतरने की मन बना चुकी है। ऐसे में यह चुनाव सीधा मुकाबला नहीं रहने वाला है।